जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को बिना डिले किए फटाफट तेजी से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? तो पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में हमने केवल एक डायनेस्टी कंप्लीट कर पाई थी, कौन सी? तो जो है कौन सी डायनेस्टी पढ़ी थी? तो हमने शुंग डायनेस्टी। उसके बाद छोटी छोटी राजा है, छोटी छोटी डायनेस्टियां हैं। तो कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? तो कण्व डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? तो कण्व डायनेस्टी। यानी कौन सा? तो कण्व डायनेस्टी। तो कण्व डायनेस्टी। पहली ब्राह्मण डायनेस्टी हमने पढ़ी हुई थी, कौन सी थी? क्या क्या था? तो अगला हो जाएगा क्या? तो कण्व वंश। कौन सा वंश? तो कण्व वंश। अब कण्व वंश की अगर बात करोगे तो इनका टाइम हो जाएगा क्या? 73 से 28 एडी। 73 बीसी से लेकर के क्या? तो 28 एडी। 28 एडी में मतलब पीछे से लेकर के अब क्या आ जाएगा? तो बीसी से लेकर के, अरे सॉरी 70 बीसी में ही भी चलेंगे। 73 से लेकर के क्या? तो 28 बीसी तक इनके टाइम की बात करोगे तो 73 बीसी से लेकर के 28 बीसी तक, 28 बीसी तक इनका टाइम होगा। मतलब उल्टा भी चल रहा है। और पहला शासक इसमें कौन होगा? तो वासुदेव। वासुदेव, वासुदेव, ठीक है ना। पहला पर्सन होगा कौन? राम राम बेटा, किरण राम राम, ठीक है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा। राजेश जी, सीबी यादव, सभी को जय हिंद, ठीक है ना। गुड़िया, उदित कुमार, ठीक है ना। सृष्टि, पीयूष, सभी को। इंडियन एयरफोर्स, मुकेश, ठीक। तो सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। बिल्कुल राम राम बेटा, राम राम, सभी को राम राम। चलिए सर्कल की पीडीएफ रैंकर में गलत दे दिया, चेक। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा रैंकर में, ठीक है। मैं उसको देखता हूँ, जिस बैच में गलत गया मैं उसको देखूंगा। जहां पर जो गलत गया मैं उसको देख लूंगा। जहां पर जो भी गलत है मैं उसे देखता हूँ, टेंशन ना लो। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला कौन? तो वासुदेव। तो लिखिए वासुदेव। ही वॉज फाउंडर ऑफ, he was founder of कौन सी डायनेस्टी? तो कण्व डायनेस्टी। he was founder of कौन सी डायनेस्टी? कण्व डायनेस्टी। यह कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश का संस्थापक था। तो कण्व वंश का क्या था बेटा? संस्थापक था, फाउंडर था। कौन? तो वासुदेव। इसे कहते हैं क्या? तो सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी। सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी। सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी। तो सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी कौन से होगी? तो कण्व डायनेस्टी। यानी द्वितीय ब्राह्मण वंश कौन सा हो जाएगा? कण्व वंश। और इस वंश का फाउंडर कौन होगा? तो वासुदेव। ठीक है, छोटा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, 73 से 28 में आएंगे, मरेंगे, उतरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं इस वंश में, ठीक है ना। छोटे छोटे राजा आएंगे, मरेंगे, उतरेंगे, और उसके बाद कहानी इनकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेंगे, यानी द्वितीय ब्राह्मण वंश। द्वितीय ब्राह्मण वंश। द्वितीय ब्राह्मण वंश कौन सा वंश होगा? तो कण्व वंश, ठीक है ना। अब ये तो हो गए ये सारे लोग। अदर किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो कण्व डायनेस्टी। कण्व वंश के अन्य शासक। कण्व वंश के अन्य शासक। कण्व वंश के अन्य शासक। तो अन्य शासक कौन है भाई? तो कण्व वंश के क्या? तो अन्य शासक, मतलब अदर रूलर। तो अदर रूलर, तो वासुदेव के बाद जो अगला बैठते हैं कौन? तो वासुदेव के बाद आता है भूमिमित्र, फिर नारायण आता है, फिर सुशर्मा आता है। भूमिमित्र, नारायण, और कौन आता? तो सुशर्मा।
सुशर्मा, ठीक है ना। तो भूमि मित्र नारायण, और कौन आता है तो सुशर्मा, कौन आता है तो सुशर्मा, कौन आता है तो सुशर्मा। तो भूमि मित्र नारायण सुशर्मा, और ये जो सुशर्मा है ये लास्ट किंग है, ठीक है ना। ही वॉज ए लास्ट किंग, ही वॉज ए लास्ट किंग ऑफ, he was a लास्ट किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी तो कण्व डायनेस्टी। तो सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी जो होगी वो कौन सा माना जाएगा तो कण्व वंश माना जाएगा, ठीक है ना। कौन सा माना जाएगा तो कण्व वंश, ठीक है ना, कण्व वंश माना जाएगा। अरे कौन सा पीडीएफ अपलोड हो गया, रुको मैं तुम लोगों का देख ही ले रहा हूं कहाँ की पीडीएफ अपलोड हो गई है। काहे परेशान हो, एक आदमी बच्चे ने बता दिया, मैं देख लेता हूं तुम लोगों का पीडीएफ कौन सा गलत उन्होंने अपलोड कर दिया। मैं देख ले रहा हूं, तुम ही लोगों का देख रहा हूं, परेशान ना हो। कोई बात नहीं, गलत होगा तो सही हो जाएगा, कहाँ परेशान हो, इतना परेशान ना हो। 2 मिनट का तो काम है यार, 1 मिनट में डाउनलोड कर देगा वो। कल वाले क्लास का कह रहे हो ना, मैं देख ले रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो, कोई भी परेशान ना हो, मैं देख ले रहा हूँ, टेंशन ना लो। कल की पीडीएफ, रुको जहांगीर शाहजहां, ये परचम बैच का है, गलती से उल्टा अपलोड हो गया, लग रहा है उस बैच में भी गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ बेटा, ठीक करवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक करवा दूंगा, परेशान ना हो। अभी जैसे क्लास खत्म होगी सबसे पहले वही काम होगा, आपका पीडीएफ अपलोड मिलेगा, ठीक है ना। क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट लगेंगे, क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद चेक करना, आपका पीडीएफ अपडेट हो जाएगा। गलती से उन्होंने डाल दिया होगा तो परेशान ना हो, ठीक। 15 मिनट, हाँ मुगल का आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद आपकी सही पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ठीक। और कुछ, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान होते हो यार, ठीक। क्लास में तो सब कुछ सीख ही रहे हो यार, क्या बच रहा है बताओ, सब कुछ तो पढ़ा रहे हैं तुम लोग, मुर्गी अंडा सब दे रहे हैं, जितना हमें आता सारा ज्ञान दे रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक। तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं हो यार, हमारे चेले हो तुम सारे के सारे, ठीक। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं वही देख रहा था आप लोगों का पीडीएफ, ठीक। गलती से लग रहा भाई, जल्दी जल्दी में उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, बाजीराव की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही कर दिया कर उन्होंने, मैं उसको ठीक कराता हूँ, ठीक बेटा, डोंट वरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो देखो, तो हमने कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य में हम लोग कहाँ पर हैं तो शुंग वंश में, ठीक है ना, शुंग वंश में। जैसे क्लास खत्म होगी आपका पीडीएफ अपलोड मिलेगा, दोनों ही, आज का भी मिल जाएगा, टेंशन मुक्त रहो, ठीक है ना। तो कण्व वंश के अन्य शासक कौन थे तो भूमि मित्र नारायण सुशर्मा, तो यह कौन सा तो कण्व वंश का आखिरी शासक था, यह कण्व वंश का अंतिम शासक था, कण्व वंश का अंतिम शासक था, कण्व वंश का अंतिम शासक था, ठीक ना। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था। he was killed by इसकी हत्या कौन करता है तो इसकी हत्या करता है कौन तो सिमुक, कौन करता है तो सिमुक, ठीक है ना। he was killed by तो सिमुक, he was killed by सिमुक, इसकी हत्या सिमुक ने की, इसकी हत्या सिमुक ने की, इसकी हत्या किसने की सिमुक ने की, ठीक है ना। तो इसकी हत्या कौन करेगा तो सिमुक ने की। तो कण्व डायनेस्टी का फाउंडर कौन होगा तो ध्यान रखना, फाउंडर कौन होगा तो कण्व डायनेस्टी भारत का दूसरा ब्राह्मण डायनेस्टी माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था तो इसका संस्थापक आपको याद रखना, और आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा कि इसको एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ना है।
कौन था फाउंडर? तो वासुदेव, ठीक है ना, वासुदेव इसका फाउंडर था। इस वंश में द्वितीय ब्राह्मण वंश माना जाता है। भूमि मित्र नारायण सुशर्मा, ठीक है ना, सुशर्मा इस वंश का लास्ट किंग होगा। इसकी हत्या कर देगा कौन? तो इसकी हत्या करेगा कौन? सिमुक। और कौन सी डायनेस्टी बनाएगा? तो सातवाहन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तो सातवाहन डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी? तो सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश यानी कौन सी डायनेस्टी? तो सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी, ठीक। तो सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश का पहला शासक कौन होगा? तो सिमुक। कौन होगा? तो सिमुक। सातवाहन वंश का पहला राजा कौन होगा? तो सिमुक, ठीक है ना, कौन होगा? तो सिमुक। अब सिमुक की बात करोगे तो ये क्या करता? 80 एडी के आसपास, मतलब 28 एडी के आसपास में उसकी हत्या करता है। और कौन सा वंश बनाता है? तो जो सातवाहन। तो लिखो ही वॉज फाउंडर ऑफ, मतलब ये क्या होगा? तो ही वॉज फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? तो सिमुक होगा बेटा, ठीक है ना। तो यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का क्या होगा? तो संस्थापक था। तो सातवाहन वंश का क्या था? तो संस्थापक था। तो ही वाज ए फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? सातवाहन डायनेस्टी। हाँ, सिमुक है बेटा। तो सिमुक सातवाहन वंश का क्या होगा? जो है संस्थापक होगा। ठीक, पहुंच जाएंगे, सब काल में पहुंच जाएंगे। चलिए अब फटाफट तेजी से एक आंसर करें कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र जो पुरोहित कौन थे? ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? ठीक, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो अदर नेम ऑफ सिमुक का अन्य नाम क्या था? मतलब इसका अदर नेम क्या था? तो इसके अदर नेम देखते हैं। सिमुक का अदर नेम, इसका अदर नेम क्या था भाई? अन्य नाम सिमुक का क्या था? तो सिमुक इस वंश का फाउंडर था। इसका अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था सिंधुक। और क्या नाम था? तो वृषल। मतलब इसी का नाम क्या था? तो सिंधुक, वृषल, सिप्रक, सिप्रक और क्या हो जाएगा? तो शिक्षुक। ठीक, मतलब इसका नाम क्या होगा? तो सिंधुक, अन्य नाम सिंधुक, वृषल, तो वृषल और क्या नाम होगा भाई? तो सिप्रक और क्या होगा भाई? तो शिक्षक। ये सब किसका नाम था? तो सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर जो था तो वासुदेव। ये सारा का सारा नाम किसका था? तो वासुदेव का नाम था, मतलब अरे सिमुक का नाम था। इसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अब बात कर लें, इनके जो राजा थे, इन डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्हें कहते हैं क्या? तो उन्हें कहा गया दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति के नाम से जाना जाता, दक्षिणाधिपति। और इनके प्रदेश को कहते हैं दक्षिणापथ का प्रदेश। दक्षिणापथ का प्रदेश कहते हैं इनको, इनके प्रदेश को दक्षिणापथ, ठीक है ना। तो इनके द रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, द रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति कहते हैं इन्हें, ठीक है ना। तो सातवाहन डायनेस्टी के शासकों को, सातवाहन वंश के शासकों को यह पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में
कि सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहते हैं, तो दक्षिणाधिपति कहते हैं। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो दक्षिणाधिपति कहते हैं। दक्षिणाधिपति कहते हैं किसको, तो सातवाहन वंश के शासकों को। ठीक, क्या कहते हैं, दक्षिणाधिपति कहते हैं। और इनके जो क्षेत्र थे, सातवाहन वंश के राजा जो थे, इनके जो सेक्टर थे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, तो दक्षिणापथ। उनके प्रदेश को कहते हैं क्या, तो दक्षिणापथ। दक्षिणापथ वाला प्रदेश कौन सा प्रदेश, तो दक्षिणापथ का प्रदेश। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर से समझ लो कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा, तो सिमुक, और सिमुक इस वंश का फाउंडर था। इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है सिंधुक, सिमुक, वृषल और क्या नाम होगा, शिक्षुक, ये सब इसके नाम थे। और रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी का रूलर क्या कहलाता है, तो दक्षिणाधिपति कहलाते हैं। और इनके और बात कर लें कि दक्षिणाधिपति कहलाते हैं, और इनके बारे में बात करें हम तो और इनके बारे में बात करें तो इनके एरिया ऑफ सातवाहना क्या कहलाता, तो दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। सातवाहन के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्षिणापथ कहते हैं। ठीक है ना, इनके क्षेत्र को मतलब सातवाहनों के क्षेत्र को, सातवाहन के प्रदेश को, प्रदेश या क्षेत्र कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। प्रदेश यहां पे प्रोविंस लगा देना। प्रदेश को दक्षिणापथ कहते हैं, दक्षिणापथ कहते हैं। ठीक है ना, तो सातवाहन के प्रदेश को क्या कहते हैं बेटा, तो दक्षिणापथ कहते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के प्रदेश को दक्षिणापथ कहते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें कहते हैं क्या, तो दक्षिणापथ। बढ़िया आंसर सभी के, बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। सातवाहनों का कोई टाइम नहीं फिक्स है बेटा। आंध्र सातवाहन इन्हें कहते हैं। आंध्र प्रदेश पे थे तो आंध्र सातवाहन इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, इनका में से राजा के कह सकते हो। ठीक है ना, बट किसी का, ठीक है, एक क्लियर नहीं कि मतलब ये राजा था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब फिक्स नहीं था। सभी के आंसर पातंजलि, 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 बढ़िया आंसर। एक और क्वेश्चन बताएं फटाफट तेजी से। सारनाथ का स्तूप अशोक ने बनवाया था, और वो कहां पर है, सारनाथ का स्तूप कहां पर है, फटाफट तेजी से बताओ। सारनाथ का स्तूप कहां पर है, ठीक है ना, फटाफट तेजी से बताओ। देखो, अब अगर पूछा जाता है कि सातवाहनों का ओरिजिन ऑफ सातवाहनों का ओरिजिन कहां माना जाता है, तो महाराष्ट्र के कहां पर, तो प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र के कहां पर, तो प्रतिष्ठान पे। ठीक है ना, तो सातवाहनों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो प्रतिष्ठान कहां पर, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में सातवाहनों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है ना, आंध्र सातवाहन कहते हैं। तो सातवाहनों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो महाराष्ट्र के कहां पर, हाँ, तो महाराष्ट्र के मानी जाती है सातवाहनों की प्रतिष्ठा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर ली तो इसके बाद जो दुनिया भर के राजा हुए हैं, लेकिन पहला एलिजिबल राजा जो माना जाता है, सातकर्णी प्रथम माना जाता है। पहला जो राजा माना जाता है कौन, तो सातकर्णी प्रथम। कौन, तो सातकर्णी प्रथम। ठीक, तो सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट। अब देखोगे सातकर्णी प्रथम, सातवाहनों का ये राजा था कौन, तो सातकर्णी। तो सातकर्णी कौन, तो प्रथम, सातकर्णी प्रथम। ठीक है ना, इसके अगर बात कर लोगे फर्स्ट पावरफुल शासक, फर्स्ट पावरफुल रूलर, पहला शक्तिशाली शासक, पहला शक्तिशाली शासक। तो पहला पावरफुल शासक कौन माना जाता है, तो सातकर्णी प्रथम। अब सातकर्णी प्रथम की बात करोगे, ठीक है ना, तो इसने भी एक उपाधि ली थी। ठीक है ना,
इसने एक उपाधि ली थी और उस उपाधि को कहते हैं क्या, तो अप्रतिहत अप्रतिहत चक्र की उपाधि लेता। अप्रतिहत चक्र की उपाधि लेता कौन, तो अप्रतिहत चक्र की उपाधि लेता कौन, तो कौन लेगा, तो सातकर्णी प्रथम। इसका टाइटल क्या हो गया, तो ये नहीं याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसका टाइटल क्या होगा, मतलब उपाधि क्या होगा, अप्रतिहत चक्र। ठीक, अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र की उपाधि लेता है कौन, तो सातकर्णी प्रथम। तो योद्धाओं में अगर बात करोगे तो पहला योद्धा कौन माना जाता है, तो इस वंश का संस्थापक था सिमुक, सिंधुक, सिमुक, वृषल, ये सब उपाधियां ले लिया। ठीक, सातवाहन राजाओं को कहते हैं क्या, तो दक्षिणापति। ठीक है ना, दक्षिणापति कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रदेश होता है उसका कहते हैं दक्षिणापथ। एक एक करके आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। और इनका पहला राजा जो माना जाता है प्रॉपर, मतलब शक्तिशाली योग्य राजा माना जाता है। हाँ, सभी का आंसर यूपी 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 यूपी। शिवम के आर्यन कह रहे हैं यूपी, गुरुजी सृष्टि यूपी, सीमा का यूपी, सचिन का आंसर यूपी, अंश यादव कह रहे हैं हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आ गए, सभी के आंसर आ गए। ठीक, सभी का आंसर आ गया यूपी। अब देखो सातकर्णी प्रथम को अकॉर्डिंग टू इसे कहा गया क्या, तो सन ऑफ कृष्णा, मतलब किसका सन कहा गया, तो कृष्ण का पुत्र कहा गया। इसे कहा गया क्या, तो सन ऑफ कृष्णा, मतलब किसका पुत्र कहा गया, तो कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। किसको, तो सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र। और किसके अकॉर्डिंग, तो पुराणों के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पुराना, अकॉर्डिंग टू पुराण। तो पुराण के अनुसार इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया। इसे कहा जाता है क्या, तो कृष्ण का पुत्र, कृष्ण का पुत्र कहा गया इसे। किसके अनुसार, तो पुराणों के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार इसे कहते हैं क्या, तो कृष्ण का पुत्र। पुराणों के अनुसार इसे कहा गया क्या, सातकर्णी प्रथम को, तो कृष्ण का पुत्र। तो कृष्ण का पुत्र किसे कहते हैं, तो सातकर्णी प्रथम को। किसे कहते हैं, सातकर्णी प्रथम को। ठीक है ना, हाँ, वाराणसी में, बिल्कुल वाराणसी में है। तो इसी बात में सांची भी बता दो, चलो फटाफट तेजी से इसी बात पे सांची भी बता दो। जब इतना बढ़िया आंसर दे ही रहे हो तो एक और आंसर दे दो, सांची भी बता दो। ठीक है ना, और इसने क्या करवाए, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ही परफॉर्म्ड 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइस, 2 अश्वमेधा sacrifice and 1 राजसू सैक्रिफाइस। दोनों एक साथ कर देते हैं। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसू यज्ञ करवाए। ठीक है ना, तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक कौन सा करवाया, तो राजसू यज्ञ करवाया। कौन, तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक कौन सा करवाया, तो राजसू यज्ञ। तो कौन, तो सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम के बारे में इतने सारे पॉइंट हो गए कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक जो है क्या करवाता है, ये करवाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर बात करोगे, ठीक है ना, तो इसने क्या किया था, इसने पहली बार गोल मुद्रा वाले सिक्के चलाए, अपनी पत्नी के नाम पे भी सिक्के चलाए। तो वो सब नहीं पूछा जाता, मालवा स्टाइल के, मालवा शैली के सिक्के चलाए। मालवा शैली के सिक्के चलाए, मालवा की तरह जो सिक्के होते थे वो चलाता है। ठीक, ये कौन चलाता है, तो सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बाद उसके 2 पुत्र होते हैं, वेदश्री और शक्तिश्री। ठीक है ना, तो सातकर्णी जहां बैटल में महान था
वहीं इसके बाद बात करोगे तो अगला जो राजा आता हॉल, हाल आता, तो हाल बहुत ही शांति वाला था, हाल बहुत ही शांति वाला था। अगला राजा हो गया तो हॉल, ठीक है ना, कौन हो जाएगा तो हॉल। अब देखो फिर से समझ लो इसके बारे में पूरा। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम जो हो गया कौन था, तो सातकर्णी प्रथम उसके बाद राजा बनता, पहला शक्तिशाली राजा, अप्रतिहत चक्र की उपाधि लिया, और क्या कृष्ण का पुत्र कहते हैं इसे पुराणों के अनुसार। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। मालवा शैली के 2 सोने के सिक्के जारी, मालवा शैली के रजत के मतलब मालवा शैली के सिक्के जारी करते हैं, ठीक है ना, कौन सातकर्णी प्रथम ने। तो युद्ध में जहां सातकर्णी ग्रेट था, ठीक है ना, इसकी जो पॉलिसी थी तो भी लिख दे रहे हैं, इसकी जो पॉलिसी थी मतलब सातकर्णी प्रश्न की जो नीति थी, इसकी जो नीति थी वो कौन सी नीति होगा, तो बैटल पॉलिसी होगा, बैटल पॉलिसी यानी युद्ध वाली नीति। यानी कौन सी नीति होगा, तो युद्ध नीति, युद्ध नीति थी, मतलब जीतने वाली नीति थी, शांति वाली नीति इसकी नीति किसकी, सातकर्णी प्रथम की। इसके बाद आलतू फालतू राजा 2-4 होंगे, उसके बाद आ जाएगा कौन, तो हाल, कौन, तो हाला, ठीक है ना, हाला। अब देखो ये हाला की बात करोगे तो कौन होगा, तो पीसफुल किंग, पीसफुल, पीसफुल मतलब बिल्कुल शांति वाला, पीसफुल यानी क्या, तो शांति वाला राजा, कौन सा, तो शांति वाला राजा, बिल्कुल शांति वाला राजा, शांति में महान, शांति में महान, शांति में बिल्कुल शांति से काम करता, कहता भाई लड़ाई झगड़े ना करो, ठीक है ना, बिल्कुल शांति वाला हिसाब किताब। कौन, तो सातकर्णी प्रथम। सभी के आंसर आ गए, एमपी एमपी एमपी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, एमपी काजल, ठीक है ना, बढ़िया आंसर सभी के, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, ठीक, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कौन, तो सातकर्णी प्रथम। अब देखो शांति वाला राजा, बिल्कुल शांतिफुल काम करता है, हाँ, पीसफुल किंग बिल्कुल कह सकते हो, पीसफुल किंग था, बिल्कुल पीसफुल किंग कह सकते हो, बिल्कुल शांति वाला राजा, पीसफुल किंग इसे कह सकते हो क्या, तो पीसफुल किंग, पीसफुल किंग कह सकते हो इसे, शांति वाला राजा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो शांति वाला राजा, मतलब युद्ध से कोई लेना देना नहीं, इसी ने पहली बार, हाँ, पीसफुल किंग कह सकते हो अफाला को, ठीक है ना, बिल्कुल शांति वाला राजा, पीसफुल, वो जहां बैटल वाला हिसाब किताब होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पे आप लोग फटाफट तेजी से बताएं। हाँ, वाइफ नागानिका, बिल्कुल इसके पहले वाले की जो थी वाइफ, उसकी वाइफ थी नागानिका, उसके 2 पुत्र थे, ठीक है ना, वो सब उतना नहीं पूछा जाता ना, उतना ज्यादा आपको जानना है, वहां पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये राजा याद कर लो वही बहुत है, बाकी ये फर्जी लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ठीक, बैक स्लाइड कर दें। चलो फटाफट तेजी से देख लो, और एक क्वेश्चन फटाफट तेजी से और बताओ। बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में ग्रीक का राजदूत आता है, क्या नाम होता है उसका, बिंबिसार के दरबार में ग्रीक राजदूत आता है, उसका नाम क्या था, फटाफट तेजी से बताओ, ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं, हाला, हाला के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा पीसफुल किंग हो गया, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें, इसके कोर्ट में, कोर्ट स्कॉलर, दरबार का विद्वान, कोर्ट स्कॉलर का मतलब होता है क्या, तो दरबार का विद्वान, दरबार का विद्वान। तो दरबार का विद्वान कौन था भाई, इसके दरबार का विद्वान, तो इसके दरबार में विद्वानों की पूरी टीम हुआ करती थी, पूरी टीम होती थी, जैसे गुडाढ्य हो गए इसके दरबार में, ठीक है ना, गुडाढ्य क्या होते, गाथा सप्तशती के लेखक थे, सर्ववर्मन हो गए, ये सब हो गए इनके दरबार के मेन विद्वान में अगर बात करोगे कोर्ट स्कॉलर में, तो गुडाढ्य, ठीक है ना, गुणाढ़, गुणाढ़ करोगे तो ये किसके लेखक होते हैं, तो सर्व गुणाढ़, गुणाढ़, ठीक है ना, कौन, तो गुणाढ़, गुणाढ़, गुणाढ़ किसके लेखक होंगे भाई, तो गुणाढ़ किसके लेखक थे, तो गुणाढ़ लेखक थे गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ठीक है ना, गाथा सप्तशती, गुणाढ़ के बृहत कथा मंदिर गाथा सप्तशती, एक मिनट, गुणाढ़ पहले स्कॉलर लिख रहे हैं, गुणाढ़, और दूसरे कौन होंगे, तो सर्ववर्मन, पहले नाम लिख लेते हैं, सर्ववर्मन, सर्ववर्मन,
ठीक। सर्ववर्मन ये किसके दरबार में थे? तो हाल शांति वाला हिसाब किताब, डायमिकस 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 डायमिकस, बढ़िया आंसर, ठीक है ना, बढ़िया आंसर, ठीक। तो सभी के बढ़िया आंसर है, ठीक। अब देखो गुणाढ़ थे, ठीक है ना, अब कातंत्र थे, गुणाढ़ थे। अब गुणाढ़ की रचना क्या है? तो गलत लिख रहा था मैं, गुणाढ़ की रचना क्या? तो गुणाढ़ की रचना होगी क्या? तो कातंत्र। अरे गुणाढ़ की रचना होगी क्या? तो गाथा सप्तशती, इनकी रचना क्या? तो अरे बृहत कथा, इन गुणाढ़ की बृहत कथा, गाथा सप्तशती इसकी हो जाएगी बृहत कथा। ये दोनों बड़ा हमेशा गोलमाल रहते हैं, तो ध्यान रखना। बृहत कथा, गुणाढ़ की रचना क्या हो जाएगी? बृहत कथा, ठीक। हाला की रचना होती है क्या? गाथा सप्तशती। अब ऐसे ही गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती किसकी रचना हो जाएगी भाई? हाला की। इनकी किताब होगी किसकी? तो हाला की किताब, हाला की किताब, हाल की किताब। तो गाथा सप्तशती गुणाढ़, ठीक है ना। और किसके? तो सर्ववर्मन की किताब तो सबको पता है, सर्ववर्मन की किताब नहीं पता तो कोई बात नहीं। सर्ववर्मन की जो किताब होगी वो कौन सी होगी? तो कातंत्र, ठीक है ना। सर्ववर्मन की किताब बहुत फेमस है और उनकी बुक का नाम क्या है? तो वो भी लिख दे रहे हैं, बुक का नाम कातंत्र, कातंत्र, ठीक है ना। तो फिर से आ जाते हैं भाई, जहां युद्ध में सातकर्णी प्रथम है वहीं शांति में हाला है, शांति में हाला। हाला की किताब क्या होगी? तो गाथा सप्तशती, ठीक है ना। और इनके दरबार में पैशाची लेखन के जो विद्वान थे उनका नाम था गुणाढ़। गुणाढ़ की किताब क्या होगी? तो बृहत कथा होगी। सर्ववर्मन की किताब क्या होगी? तो कातंत्र। ये इनकी किताब होती, किसकी? तो इन लोगों की किताब होगी, ठीक है ना। सर मैं दावत खा के क्लास ले रहा हूं, हाँ तो कोई बात नहीं, आप दावत खाते रहिए, क्लास लेते रहिए, ठीक है ना। खाना का भी आनंद लेना चाहिए, क्लास बिल्कुल नहीं प्रभावित होना चाहिए। क्लास मत प्रभावित होने दो, बाकी कुछ भी करो, ठीक है ना। तो चलो ये तो हो गया कौन? तो हाला महोदय, मतलब शांति में हाला। और हाला के बारे में एक पॉइंट और है कि हाला ने ही पहली बार शीशे के सिक्के जारी किए। एक पॉइंट और जान लिखना, इसने पहली बार शीशे के सिक्के जारी किए। सिक्के जारी किए, तो शीशे के सिक्के जारी किए किसने? तो हाला ने, ठीक। सातवाहनों के एक समय की सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो सिक्के किसके बने थे? तो शीशे। तो शीशे के सिक्के जारी करने वाले राजा कौन थे? तो सातवाहन, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कि जो सातवाहनों ने कौन से सिक्के जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के, ठीक है ना। कौन सा कॉइन? तो लीड कॉइन। तो शीशे के सिक्के जारी करते, ग्लास कॉइन कह सकते हो, लीड कॉइन कह सकते हो, कुछ भी कह लो आप। तो शीशे के सिक्के जारी करते कौन? तो सातवाहन, ठीक। एक क्वेश्चन और फटाफट तेजी से बताओ आप लोग। नंदवंश का संस्थापक कौन था? फटाफट तेजी से आंसर करो, ये पढ़ चुके हो और इसका आंसर बहुत आसान है, 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए। अब इसके बाद जो आपने मूवी देखी होगी वो राजा आपके सामने आने वाले हैं, और वो राजा कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद जो अगले राजा हैं कौन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम सुना होगा आपने, वो तो सातकर्णी था, ये कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका नाम तो पक्का सुना होगा आपने। अभी एक मूवी देखी होगी हाल ही में, साउथ इंडिया की आई है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी मूवी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कौन है? तो ग्रेट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो सातवाहना डायनेस्टी। ग्रेट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो सातवाहना डायनेस्टी। यानी क्या? तो सातवाहन वंश का महान शासक, ठीक।
अब सातवाहन वंश का महान शासक कौन होगा? तो गौतमी पुत्र सारकर्णी, ठीक है ना। और इसकी उपाधि क्या होगी? तो वीन कंटक। उपाधि क्या है भाई? टाइटल क्या है? तो इसकी उपाधि क्या होगा? वीन कटक। वीन कंटक की उपाधि होगी क्या? तो वीन कटक। वीन कटक, वीन कटक का टाइटल होगा। वेन कटक की उपाधि होगी किसकी? तो इसी की उपाधि होगी, ठीक है ना। तो वेन कटक की उपाधि होगी किसकी? तो सातवाहन की, ठीक है ना। सातवाहन शासक कौन? तो सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सभी ने देखा होगा। सातकर्णी नहीं देखा होगा तो आज ही देखना मूवी सातकर्णी, ठीक है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना। तो वेन कटक स्वामी की उपाधि ली। और कौन सा नगर बनाता है? तो वेन कटक नामक एक नगर बनाता है। तो वेन कटक की उपाधि लेगा, ठीक है ना। और क्या लेगा? तो विंध्य नरेश की उपाधि लेगा। और क्या उपाधि लेगा? तो राजा राज की उपाधि लेगा। और उपाधि देख लेते हैं, तो वेन कटक की उपाधि, ठीक है ना। और टाइटल देख लेते हैं भाई इसकी, और टाइटल देख लेते हैं इसकी कौन सी? तो विंध्य नरेश। विंध्य नरेश की उपाधि। और कौन सी उपाधि भाई? तो राजा राज की उपाधि। राजा राज की उपाधि किसकी होगी? तो इसी की होगी। विंध्य नरेश, राजा राज, ये सब उपाधि किसकी होगी? तो इसी की उपाधि होगी, ठीक है ना। तो विंध्य नरेश कौन सी उपाधि? तो विंध्य नरेश, विंध्य नरेश की उपाधि, ठीक है ना। और कौन सी? तो राजा राज की उपाधि। राजा राज की उपाधि, ठीक है ना। राजा राज की उपाधि ये सब किसकी होगी? तो इसी की। इसके जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। समुद्रों समुद्रों पितावाहन, पितोवाहना, पितो समुद्रो पितोवाहना, त्रिसमुद्रो पितावाहना। he was famous as त्रिसमुद्रो पितावाहना। कौन? तो वो जो है कौन? तो यही फेमस होगा। लो यहां से लिख दे रहे हैं, he was famous as त्रिसमुद्रो पितावाहना, ठीक है ना। यह त्रिसमुद्रो क्या होता है भाई? त्रिसमुद्रो पितावाहना, त्रिसमुद्रो पितोवाहना। इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, मतलब हो गया जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हों उसे कहते हैं क्या? तो त्रिसमुद्रो पितावाहना। कहने का मतलब अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, उधर हिंद महासागर, 3 समुद्रों का पानी पीते हों, मतलब जिसके घोड़े, ठीक है ना, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हों, 3 समुद्रों का पानी पीते हों, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हो उसे कहते हैं क्या? तो त्रिसमुद्रो पितावाहना। और वो पर्सन कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था बेटा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक। तो तीनों समुद्रों का पानी पीने वाला कौन होगा? तो त्रिसमुद्रो पितावाहन। एकमात्र हिंदू अपने आप को डिक्लेयर करता है कौन? तो ये कहता है, ठीक है ना, ठीक। तो एकमात्र पर्सन, ठीक है ना। और इसने क्या किया था भाई? तो इसने दुनिया भर के कोशिश की थी, ठीक है ना। इसने और क्या किया था? तो नहपान को हराया था। ही डिफीटेड नहपान, ठीक है ना। इसने नहपान को हराया, नहपान को हराया। इसने किससे डिफीट किया था? तो नहपान को हराया था। और बात कर लें, इसने क्या किया था? तो वेन कटक नगर वॉज एस्टैब्लिश बाई वेन कटक नगर वॉज बिल्ट बाई
बिल्ट बाय गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र, एक और क्वेश्चन बताएं आप लोग कि दूसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, तो वेनकटक नगर की स्थापना, वेनकटक की तो उपाधि लेता ही लेता, तो वेनकटक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वेनकटक नगर की स्थापना भी कौन करता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन करता है बेटा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वेनकटक नगर का। हाँ हाँ, ने सिक्के जारी किए थे, क्या था? तो शीशे के सिक्के जारी किए थे बेटा, शीशे के सिक्के, ठीक है ना, शीशे के सिक्के जारी किए थे। शक शासक, हाँ बेटा शक शासक, बिल्कुल प्रवीण, शक शासक था नहपान, ठीक है ना, शक शासक था नहपान, शक शासक था नहपान, ठीक है ना। ठीक है ना, और इसने क्या किया? तो इसने वेनकटक, लो हिंदी में भी लिखते हैं, इसने वेनकटक वेनकटक नगर की स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की। तो वेनकटक नगर की स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की, ठीक है ना। तो वेनकटक नगर की स्थापना कौन करता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की। और इसके बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो वेनकटक नगर की स्थापना की एकमात्र ब्राह्मण, he declared, इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा। ठीक है ना। इसने सेल्फ डिक्लेयर किया, क्या? तो सेल्फ डिक्लेयर किया इसने सेल्फ डिक्लेयर किया। तो सेल्फ को डिक्लेयर करता है क्या? तो सेल्फ को डिक्लेयर करता है क्या? तो ब्राह्मण। ठीक है, तो सेल्फ को डिक्लेयर करता है क्या? तो ब्राह्मण। कहता है भाई एकमात्र ब्राह्मण। तो स्वयं को इसने क्या डिक्लेयर किया? ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण कहता अपने आप को। कौन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है। अरे यार लोगों का, चलो ठीक है। तो इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण डिक्लेयर किया, ठीक है ना। तो इसने स्वयं को कालाशोक राज सिसोदिया, ठीक है, काव्याग, ठीक है, सीवी यादव, प्रवेश, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ सर, नहपान क्या था? नहपान एक शक का शासक था, उसको हराता है, ठीक है ना, नहपान को हराता है, ठीक है ना। और आगे चर्चा करेंगे नहपान जब शक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसको हराता है। ठीक, इसके बाद जो अगला शासक बनता है कौन? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद जो शासक बनता है वो पुलमावी बनता है। कौन? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद जो शासक बनता है कौन? तो पुलमावी। कौन? तो इसका सबसे बड़ा, इसका जो पुत्र होता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है ना। इसके बाद जो, ठीक है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी कहता अपने आप को, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी अपने आप को कहते हैं क्या? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसने स्वयं को क्या कहा? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की अगर बात करोगे, मतलब ये सातवाहन डायनेस्टी है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, तो आप लोग घर परेशान नहीं होना। इसकी नेचुरल डेथ होगी, कोई नहीं मारेगा बेटा, कोई नहीं मारेगा, नेचुरल डेथ होगी, इनको कोई मारे वारेगा नहीं, ठीक है ना।
हाँ क्या करोगे बेटा रंजन, कैसे क्या कर सकते हो भाई, राजा ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं, नाम आप लोग सुने ही नहीं हो, वशिष्ठ पुत्र, गौतमी पुत्र, सातकर्णी थोड़ा सुने हो, ठीक है ना। तो जो थोड़े से नाम आपको फेमिलियर रहते हैं उसमें पढ़ने में मजा आता है, जब तो आप नाम नहीं सुने हो, ठीक ना, अभी तक तो पूरा इतिहास में, तो यहाँ भी तो मजा ही आ रहा, अगर जो बच्चे नाम सुने उनको तो मजा आ रहा होगा। हाँ दुनिया भर का, बिल्कुल ये ब्रिज का काम करते हैं, बिल्कुल बेटा ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है ना, ब्रिज का काम करते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच में ब्रिज का काम करते हैं ये सारे लोग, ठीक है ना। तो ब्रिज का काम करने का काम करते हैं कौन, तो यही लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। इसने स्वयं को पहला ब्राह्मण, इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण डिक्लेयर किया, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि भाई एकमात्र ब्राह्मण, प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहते हैं, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, फर्स्ट आंध्रा किंग किसे कहते हैं, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, ठीक है ना। पहला आंध्र सम्राट, पहला आंध्र सम्राट या राजा, ठीक है ना, पहला आंध्र राजा किसे कहते हैं, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। इसने क्या किया था, तो पुलमावी नगर बनाया था, इसने क्या किया था, तो पुलमावी नगर बनाया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था पुलमावी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे फटाफट, सर सातवाहन डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, वंदना, नहीं बेटा, मैंने आपसे कब कहा एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ने के लिए ना, तो आप खुद ही आइडिया लगा लो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के 1 महीना पहले आपको पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है ना, नहीं पल्ले पड़े कोई बात नहीं, जितना पढ़ा दिया उतनी मार्क कर देना। गौतमी पुत्र सातकर्णी एकमात्र स्वयं को ब्राह्मण कहता है, इसने नहपान को हराया, इसने क्या किया था, तो इसने जो है वेनकटक स्वामी की उपाधि ली, वेनकटक नगर की स्थापना की, ये सब राजा की उपाधि लेता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, किसके, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अपने माता को रिस्पेक्ट देने के कारण इसने अपना नाम क्या रखा, तो गौतमी रखा। ये कुछ पॉइंट याद रखना, बाकी याद करो ना करो मर्जी आपकी, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। चलिए एक और पढ़ा, एक क्वेश्चन फटाफट तेजी से आप लोग बताएं कि जो है भगवान बुद्ध की बात करोगे, भगवान बुद्ध हमेशा इसने पुलमावी नगर बनाया, पुलमावी नगर वॉज, इसे पुलमोवा भी कहते हैं, पुलमावी नगर वॉज बिल्ट बाई वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, पुलमोवा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको पुलमोवा भी कहते हैं, पुलमावी भी कहते हैं, दोनों याद रख लेना, कुछ भी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना। पुलमोवा पुलमावी कुछ भी मैं लेता, आंख बंद करके पुलमावी मार्क कर देना, नाम से ही है, ठीक है ना। तो इसने या पुलमावी नगर या पुलमोवा नगर की स्थापना वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने की, ठीक है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने की। इसे क्या कहते थे, तो दक्षिणापथेश्वर कहते थे, इसे कहते क्या, दक्षिणापथेश्वर। ही वॉज फेमस एज दक्षिणापथेश्वर, ही वॉज फेमस एज दक्षिणापथेश्वर। यह दक्षिणापथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था। दक्षिणापथेश्वर, देखो ध्यान है, दक्षिणाधिपति किसे कहते हैं, तो पूरा जितने राजा थे, ठीक है ना, उन सबको दक्षिणाधिपति कहते हैं। लेकिन दक्षिणापथेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध था उसे कहते हैं क्या, तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। कौन था, तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। आदित्य यम के अभिषेक संस्कार, सभी का आंसर आ रहा है बेटा, सभी का आंसर, बहुत बढ़िया। अजात शत्रु अकाजल, सभी का आंसर। हाँ सर, 3 समुद्र का पानी पी डालते थे अरे यार कहावत है कि मतलब वो राजा पावरफुल था, ठीक है ना। 3 समुद्र का पानी कौन पी पाएगा, कुएं का पानी तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 3 समुद्र का पानी कौन पी पाएगा, ठीक ना, ठीक। तो 3 समुद्र का पानी पी पाना संभव नहीं है, क्लियर। इसके बाद आता है लास्ट महत्वपूर्ण किंग, आखिरी वाला देख लेते हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी। क्या, तो यज्ञ श्री सातकर्णी,
श्री सातकर्णी, ठीक है ना। तो यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। अंतिम लास्ट पावरफुल, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो सातवाहना डायनेस्टी। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। तो सातवाहन डायनेस्टी का लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा हो जाएगा बेटा? तो यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन हो जाएगा? तो यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होगा कौन? यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में इंडो ग्रीक, हिंद, यूनानी जो पढ़ते हैं ना, इंडो ग्रीक, सकाज, ठीक है, पार्थियन, ये सब पहला वाला, कुषाण उषाण, कौन सी क्लास में देखेंगे? तो कल की क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो फटाफट, तेजी से, बाजीराव की रफ्तार। ठीक, किसी के मन में कोई भी सवाल हो। ठीक, चलिए, कोई सवाल नहीं, बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड, नाइस सेशन सर, मजा आ गया। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहे, कोविड नियमों का पालन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।